हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग फ्लूइड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी अर्थात श्यानता को डिस्कस करेंगे। साथ ही विस्कोसिटी से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विस्कोसिटी जो है हमारी वो फ्लूइड की डायनामिक प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी स्टैटिक फ्लूइड में ये विस्कोसिटी का गुण नहीं होता है, ये हमारी डायनामिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर की गति का विरोध करती है। तो डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच डिफाइंस द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर अंडर शियर। तो विस्कोसिटी का गुण जो होता है लिक्विड्स में वो हमारा कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। लिक्विड्स में जो हमारा विस्कोसिटी का गुण है वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। कोहेसिव फोर्स के कारण कण जो है हमारे आपस में बॉन्डिंग होती है जिनकी, जिससे वो एक लेयर से दूसरे लेयर की गति का विरोध करते हैं। जबकि गैसेस में जो हमारी विस्कोसिटी होती है वो हमारी मोमेंटम ट्रांसफ़र के कारण होती है। विस्कोसिटी जो है वो हमारी ओनली रियल फ्लूइड्स में होती है विस्कोसिटी, जबकि आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी 0 होती है। फ्लूइडिटी विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी फ्लूइडिटी बराबर 1 विस्कोसिटी। जो यहाँ पर हम लोग फिगर से देख सकते हैं कि ये हमारी एक लेयर फिक्स है, उसके ऊपर dy दूरी पर एक लेयर है जिसको हम F फोर्स लगाकर हम उस पर एक प्लेट को स्क्रॉल करते हैं, जिससे हमारा जो डिफरेंस आता है dy दूरी पर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन d थीटा होता है, वो d थीटा होता है। और तो अगर यदि हम इसको tan थीटा बराबर यहाँ पर इस त्रिभुज में हम tan थीटा को अप्लाई करें तो हमारा tan थीटा बराबर du dt अपन dy हो जाता है। और ये थीटा की वैल्यू काफ़ी छोटी होने के कारण, वेरी स्मॉल होने के कारण ये हम tan को रिप्लेस कर देते हैं d थीटा इज इक्वल टू du dt अपन dy कर देते हैं। dt को इधर ट्रांसफ़र किया तो d थीटा अपन dt इज इक्वल टू du अपन dy हो जाता है। अर्थात ये हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब जो एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपान dt है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपान dy के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया था एरिया में पर, तो F अपान A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाता है कि एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के अथवा वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी की हम लोग सिंबल हटाते हैं तो FA अपान A इज इक्वल टू म्यू du अपान dy हो जाता है। यही म्यू ही हमारा डायनामिक विस्कोसिटी अथवा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहलाती है। म्यू इज इक्वल टू F अपान A du अपान dy अथवा F अपान A यानी फोर्स अपान एरिया को स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस यानी म्यू बराबर टाउ du अपान dy ये हमारा हो जाता है। यह हमारा विस्कोसिटी का फार्मूला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट देखेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की अपान मीटर स्क्वायर अपान du यानी मीटर पर सेकेंड, यानी वेग की यूनिट मीटर पर सेकेंड इंटू 1 अपान dy है, तो यानी 1 अपान मीटर। इसको कैलकुलेट किए तो हमारी जो डायनामिक प्रॉपर्टी है, डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट आई न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, इसलिए पास्कल सेकेंड भी यूनिट हो जाती है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी की। न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल इंटू सेकेंड ये हमारी डायनामिक प्रॉपर्टी की यूनिट है। इसको CGS पद्धति में हम लोग डाइन सेकेंड अपान सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा पॉइस भी बोलते हैं। जो हम अगर इसको किलोग्राम में चेंज करें तो हमारा न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर जो किलोग्राम पर सेकेंड इंटू मीटर हो जाता है। और पॉइस जो न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर है
इसमें 10 पॉइज होते हैं। 1 न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर में 10 पॉइज होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 10 पॉइज कैसे हम लोगों ने निकाला है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं और मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर में 10 पॉइज आ जाते हैं। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो L इनवर्स T इनवर्स ये हमारे डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव कैसे पड़ता है। टेम्परेचर लिक्विड में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई भी लिक्विड है उस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा कोहेसिव फोर्स है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारी विस्कोसिटी का मान भी कम हो जाता है। विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, अर्थात यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारी लिक्विड की विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। जबकि गैसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोमेंटम ट्रांसफ़र की रेट बढ़ जाती है और जिसके साथ ही हमारी विस्कोसिटी भी उसके गैस की इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज जो विस्कोसिटी गैस की है वो मोमेंटम ट्रांसफ़र के कारण होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारी गैसेस की विस्कोसिटी है इंक्रीज हो जाती है। इसके विपरीत हमने देखा कि फ्लूइड जो लिक्विड होते हैं उनकी विस्कोसिटी जो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाती है। और यदि हम प्रेशर का इफ़ेक्ट देखें तो प्रेशर का विस्कोसिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है कि ये हमारा जो कि है डायनामिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का जो रेशियो है वही हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बराबर म्यू अपान रो, जहाँ म्यू हमारा डायनामिक विस्कोसिटी अथवा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है और रो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी ये म्यू अथवा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, जबकि रो हमारा मास डेंसिटी है। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। यदि इसको CGS में देखें तो इसकी यूनिट हमारी आ जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर पर सेकंड को ही हम स्टोक बोलते हैं, स्टोक। और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर हमारा 10 की पावर 4 स्टोक होता है। और इसकी डायमेंशन जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की देखें तो L स्क्वायर T इनवर्स ये हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है। इसके बाद देखते हैं कि ये हमारी वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है। वाटर की विस्कोसिटी जो होती है 1 सेंटीपॉइज होती है। 1 सेंटीपॉइज हमारी वाटर की विस्कोसिटी होती है। इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर में होगी। एयर की विस्कोसिटी को देखें तो 1.81 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर होती है। यदि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो वाटर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, जबकि एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो हमारी 15 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ये सारे जो डाटा हमने बताए हैं ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हमारी सेम वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन क्या, पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज़। डायनामिक विस्कोसिटी अथवा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो हमने आपको बताया था कि न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हमने आपको बताया था कि जो मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ये हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी यानी म्यू अपान जो रो है मास डेंसिटी, इसको हमने बताया था कि ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS। विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो CGS पद्धति में क्या है।
CGS पद्धति में हम लोगों ने देखा था कि जो MKS पद्धति में हमारी जो यूनिट थी वो न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर थी। इसे ही जब CGS में चेंज कर रहे थे तो डाइन सेकंड अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा CGS पद्धति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी। कौन से मीटर्स का यूज विस्कोसिटी को मेजरमेंट करने में नहीं होता है? तो जो ये हमारा रेडवुड है इसका भी यूज हम लोग विस्कोसिटी को मेजरमेंट में करते हैं। सेबोल्ड भी और एंगुलर भी ये हमारे विस्कोसिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा ही सही हो जाएगा, संबंधित नहीं है, नॉट एसोसिएटेड पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? एक लेयर दूसरे लेयर की गति का जो विरोध करती है वो हमारी विस्कोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई हैं, यानी हमारा डी वाई जो है डी वाई बराबर 2 सेंटीमीटर है, और द स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद एन ऑयल विस्कोसिटी 10 पॉइस, हमारी विस्कोसिटी जो म्यू है उसकी वैल्यू दिया है 10 पॉइस। इफ द अपर प्लेट इज मूव्ड अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी v बराबर हमारा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे डाटा दिए हुए हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है कि शियर स्ट्रेस क्या होगा। शियर स्ट्रेस आपको पता होगा कि शियर स्ट्रेस बराबर हमारा क्या होता है? शियर स्ट्रेस बराबर जो होता है, शियर स्ट्रेस टाउ बराबर जो होता है वो हमारा म्यू डी यू अपान डी वाई, ये वैल्यू होती है। तो जो हमारा म्यू की वैल्यू यहाँ पर है वो 10 पॉइस में है, तो यहाँ पर हम लोग म्यू की वैल्यू को 10 पॉइस को हम लोग न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर में रिप्लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनटू डी यू जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है, अपान डी वाई की वैल्यू जो है हमारी, जो यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू थी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बनाएंगे तो 0.02 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो 2 0 ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो शियर स्ट्रेस है वो हमारा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज, विस्कोसिटी कितनी होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 1 सेंटीपॉइस होती है। 1 सेंटीपॉइस यानी 0.01 पॉइस, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ़ द मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स डायनामिक विस्कोसिटी इज 1 न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर एंड इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल बी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी तुम्हें पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी अपान जो है हमारा ये मास डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपान मास डेंसिटी तो 1 अपान 1000, तो 10 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 ये हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी आ जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आएगी सॉरी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यदि टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं
लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स का मान कम हो जाता है और विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस की विस्कोसिटी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर करने पर विस्कोसिटी ऑफ गैस की क्या होती है। जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफ़र की रेट बढ़ जाती है और हमारी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस की विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। जो गैस की विस्कोसिटी है वो हमारी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारी गैस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्टोक में बताना है ऑफ द फ्लूइड इफ द डायनामिक विस्कोसिटी इज 0.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.4। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू बराबर होता है म्यू अपान रो, और म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 पॉइज में ही दी हुई है ये, और ये हमें यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारी 0.4 पॉइज में दी हुई है। तो इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। 10 से डिवाइड करेंगे इनटू ये 0.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो 0.4 के अकॉर्डिंग हमारी जो इसकी मास डेंसिटी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0.5 ये पहले से था, तो यहाँ पर हम इंटू 10 की 1 2 3 और ये पॉइंट लेंगे तो 5/4 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 ये आएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, और 1.25 इंटू 10 की पावर -4 यानी 1.25 स्टोक हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टोक इज़ द यूनिट ऑफ, इसको स्टोक जो है वो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू मरकरी, मरकरी के सापेक्ष जो हमारी वाटर की विस्कोसिटी है वो हमारी कम होती है, तो लोअर विस्कोसिटी होगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 दिया है, तो इसकी मास डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी मास डेंसिटी दी हुई है, और इसकी जो विस्कोसिटी दी हुई है वो 0.0034 न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर है। तो इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो कितनी होगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को निकालने के लिए हम लोग विस्कोसिटी 0.0034, यहाँ पर म्यू दिया था हमारा 0.0034 अपान जो उसका मास डेंसिटी था 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा, ये पहले से ही हमारा 4 है, ये इसको सॉल्व करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 26 2.6 ऑलमोस्ट आ जाएगा। इंटू 4 पहले से हैं, 2 और 0 आ गए तो इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारा 2.6 किस में सही है, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर आपको पता है कि न्यू बराबर जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है वो म्यू यानी डायनामिक विस्कोसिटी अपान मास डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपान डेंसिटी, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।